आज मैं थोड़े से आपको ना कर्व के बारे में और बता रहा हूँ। कर लेना, आज कर लेना है ना। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बच्चों, है ना। ऐसा तो सिलेबस लेट हो जाएगा। स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो सिलेबस कैसे होगा अभी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ आप लोग। करके आया करो फटाफट फटाफट, है ना। तो अब जो है ना, मैं थोड़ा ग्राफ के बारे में और बता रहा हूँ। कल से जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू कर दूंगा, और जो आपके डाउट्स हैं वो लेता रहूंगा। थोड़ा थोड़ा चैप्टर चलता रहेगा। कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है। देखो, हाँ ठीक है। अगर सपोज करो आपका कोई भी एक फंक्शन है, और फंक्शन जो है वो एफ एक्स है। अगर इसके अंदर कोई फंक्शन प्लस कर दिया जाए, यानी एफ एक्स के अंदर कुछ अगर आप प्लस कर दें या फिर माइनस कर दें, तो कर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा कर्व का। सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स का कोई भी कर्व होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू ई की पावर x और प्लस वन, y इक्वल टू ई की पावर x प्लस वन होगा, या फिर y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स सपोज करो ई की पावर x है, ये फंक्शन है। अब ई की पावर x में, हाँ बिल्कुल ठीक, अगर e की पावर x में प्लस वन हो जाए या e की पावर x में माइनस वन हो गया, तो तब क्या फर्क पड़ता है। तो अब इसको आप याद रखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। देखो, ये e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो 0 1 से जाएगा, और ये ऐसे करके होगा। ये e की पावर x का ग्राफ है। तो अगर आप ये प्लस वन करेंगे, अगर आपने e की पावर x प्लस वन हो गया ना ये, तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये वन यूनिट ऊपर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा e की पावर x। मतलब कैसे हो जाएगा, e की पावर x प्लस वन का ये जैसे 0 और 1 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 2 होगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो सीधा सीधा सारा का सारा ग्राफ जो होगा वो वन यूनिट ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे ये है तो इसके पैरेलली होगा, ये ऐसे करके हो जाएगा। पूरा का पूरा ऐसे, पूरा का पूरा ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। वन यूनिट शिफ्ट हो गया ये। तो ये वाला जो ग्राफ होगा वो किसका हो जाएगा, e की पावर x प्लस वन का होगा। यहाँ पर जो होगी वो ये वाली जो लाइन है वो क्या है, 2 होगी। ये वाली लाइन 1 होगी ना, ये 1 पे आ जाएगा यहाँ ऐसे। ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू वन है। तो यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो गया। अब इस वाले ग्राफ की बात करें, अगर y इक्वल टू ई की पावर x माइनस वन है, तो ये है माइनस वन, ये लाइन है माइनस वन। तो अगर ये e की पावर x का ग्राफ ये है, तो e की पावर x का जो ग्राफ होगा, अगर इसमें हम माइनस वन कर रहे हैं तो ये माइनस वन नीचे की शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर माइनस हो रहा होगा तो उतना यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक वन यूनिट शिफ्ट हो गया। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब यहाँ से ऐसे शुरू हो जाएगा, वो यूं होता हुआ इसके पैरेलल होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके 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 ऐसे चला जाएगा। ये e की पावर x माइनस वन का होगा। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई भी फंक्शन होगा, उस फंक्शन के साथ कुछ प्लस हो रहा है प्लस वन, तो वो उतना ही यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 2 होता तो 2 यूनिट शिफ्ट हो जाता यहाँ से। ओरिजिनल वाला e की पावर x हो गया, और e की पावर x माइनस वन है तो ये वन शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, e की पावर x माइनस वन। दूसरी बात, एक ग्राफ ये हो गया। दूसरा ग्राफ, अब देखो आगे,
एक और एग्जांपल करा देते हैं इसका, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 और y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। इसका देखिए कैसे करोगे। आप जानते हो कि मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ये होता है भाई मॉड ऑफ x का। तो ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स हो जाती है ये वाली लाइन, और ये वाला y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। तो इस तरह का ग्राफ होता है, ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है। अब ये प्लस का 2 हुआ है यहाँ पर, तो प्लस का 2 होने पे क्या होगा, जो यही वाला ग्राफ है ये शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यूनिट है सपोज करो, ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट पे ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, पैरेलल ऐसे हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ हो गया सीधा। और अगर माइनस 2 होगा तो ये 2 यूनिट 1 2 2 यूनिट नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ऐसे हो जाएगा ये पैरेलल यूं। ये जो ग्राफ बना ये किसका है, ये मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ बना है, ये वाला मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ, एफ एक्स को एफ एक्स माइनस ए में, एक्स में से ए माइनस कर दिया, या सपोज करो हमने एफ एक्स को किस में कर रहे हैं हम चेंज, एफ एक्स प्लस में, एक्स के साथ प्लस हुआ, दोनों चीजें अलग अलग है। जो हमने पहले किया था तो वो एफ एक्स के साथ प्लस किया था, प्लस या माइनस, वो एफ एक्स के साथ किया था। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्स में कर रहे हैं। तो दोनों चीजें को अच्छी तरह समझेंगे। पहले हमने एफ एक्स में किया था, अब हम एक्स के साथ कर रहे हैं, एक्स के साथ। तो अब सपोज करिए कि इसमें क्या होगा, फिर एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ही है, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कौन सा अभी बनाया था हमने, ये वाला ग्राफ हो गया ना y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। अब हमें बनाना है y इक्वल टू मॉड x माइनस 2, एक्स के साथ माइनस हुआ है। पहले क्या था, मॉड ऑफ x यानी एफ एक्स के साथ हुआ था प्लस पूरा, अब सिर्फ x में हुआ है। या ये हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब ये x में माइनस 2 हो रहा है, तो ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा 1 2। कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, और राइट में टूवर्ड्स राइट, राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे बन जाएगा फिर ये, अब ये ऐसे बन जाएगा। बाकी सब पैरेलल रहेगा, ये 2 और 0 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। अब जो ये वाला ग्राफ बना वो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का है, ये मॉड ऑफ x का था। दूसरी बात, अगर हमें y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 होता, x के साथ 2 ऐड हो रहा है, तो तब क्या होता, ये y इक्वल टू एक्स का था, ऐसे था ना ये, तो अब ये माइनस 2 शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 माइनस 2 ये हो गया, तो इधर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का हो गया, किसका ग्राफ हो गया, x प्लस 2 का, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्लियर हो गया सब इतना। चलो आगे चलते हैं। अब अगला ग्राफ देखें, एक और एग्जांपल देखिए आप लोग।
वाई इक्वल टू, आपको बनाना है वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई टू, और एक बनाना है वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई टू का ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा देखो, आप पहले ये देखो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो आप जानते हो कैसा बनता है। यहाँ पर ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, ऐसे ये 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 माइनस पाई, -3 पाई बाई टू, -2 पाई। ग्राफ चलेगा कैसे, ऊपर को जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये कैसे जाएगा। आपका x माइनस पाई बाई टू है, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो x में ये पाई बाई टू शिफ्ट हो जाएगा, माइनस पाई, ये पाई बाई टू है, तो जो काम यहाँ जीरो से पास हो रहा था, पूरा का पूरा जो ग्राफ होगा वो पाई बाई टू पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी जो जीरो वाला पॉइंट है, तो अब ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, तो ये ऐसे करके पैरेलल जाएगा, यूं जाएगा, और जाके यहाँ पे घूमेगा, फिर यहाँ से फिर ये जाएगा ऐसे, फिर क्या जाएगा ऐसे करके यूं, फिर ये यूं, फिर यूं, ऐसे जाएगा, ऐसे। क्लियर होगी बात। सारा का सारा जो ग्राफ होगा वो पाई बाई टू पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ से शुरू हो रहा था ना, ऐसे जा रहा था, तो ये यहाँ से शुरू होगा पाई बाई टू, पाई बाई टू से शिफ्ट होकर के बस इसके पैरेलल चलता रहेगा, ऐसे 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 चलता रहेगा। और अगर आपको इसी तरह से इसका बनाना हो x प्लस पाई बाई टू का, तो वो पाई बाई टू इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस पाई बाई टू पे, तो ये वाला जो चीज है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब जो हमारा साइन एक्स वाला ग्राफ है ये वाला, तो ये वाला ग्राफ यहाँ जीरो से पास हो रहा है, जीरो से पास होके ऐसे गया था, ये साइन एक्स का ग्राफ था ये। तो जब हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, कौन सा वाला, अब ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट हम यहाँ ले गए, तो इसका जो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला पॉइंट, वो ये वाला जो पॉइंट होगा पाई वाला, वो इधर खिसक जाएंगे ना सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट इधर खिसक गए ना। जो यहाँ पे ये वाली लाइन थी, तो वो ये वाली चली जाएगी, ऐसे जाएगी, यूं जाएगी। और जो ये वाली लाइन थी, साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, जो भी ये वाली थी वो यहाँ आ जाएगी, पाई पाई बाई टू शिफ्ट हो जाएगा ना सारा का सारा, जितना भी ग्राफ होगा वो पाई बाई टू शिफ्ट हो जाएगा। जो चीज जो चीज यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगी। सारा का सारा जो होगा लेफ्ट की ओर, राइट की ओर पाई बाई टू शिफ्ट हो जाएगा। सब कुछ जो जहां पे बना हुआ था वो पाई बाई टू पे राइट की ओर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें x प्लस पाई बाई टू का बनाना है, x प्लस पाई बाई टू का बनाना है, तो सारा का सारा ग्राफ जो होगा वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्या क्लियर हो गई बात आपको। किसी को कोई डाउट है। देखो एक ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, और इसे किसी नंबर a से मल्टीप्लाई करा हुआ है, a एफ एक्स हो गया अभी, y इक्वल टू a एफ एक्स। मतलब जैसे अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, और अब हमें y इक्वल टू 2 साइन एक्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करोगे, अगर y इक्वल टू साइन एक्स है और y इक्वल टू 2 साइन एक्स करना है हमको, तो कैसे करोगे। अब जो होगा ये, अब क्या होगा, 2 साइन एक्स में अब शिफ्ट नहीं होगा, अब ये स्ट्रेच हो जाएगा। कर्व क्या होगा, स्ट्रेच, स्ट्रेच हो जाएगा। कैसे,
देख लीजिए, ध्यान से देखना, ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये -1 है और ये 1 है, ये इसका ग्राफ होता है। ग्राफ ये ऐसे, ये किसका ग्राफ है? ये sin x का ग्राफ है। sin x के ग्राफ में कोई दिक्कत है? ये तो पता होगा, f(x) = sin x का ग्राफ कैसा होता है? f(x) = sin x का ग्राफ तो पता होगा। अब क्या होगा कि ये स्ट्रेच हो जाएगा, इंटरवल कोई चेंज नहीं होगा, y = 2 sin x है, ये डबल हो जाएगा। यानी कि अब जो हमारा ग्राफ था तो वो पहले ये 1 से लेकर के और -1 जा रहा था, तो अब ये डबल हो जाएगा, 1 और 1 2, अब 2 से लेके -2 जाएगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये अब स्ट्रेच हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी अब जो ग्राफ जाएगा ये सारे पॉइंट ऐसे ही रहेंगे, अब ये ऊपर तक ऐसे जाएगा और नीचे तक जाएगा ऐसे। ये हमारा 0 से π/2 है ना, तो x में कोई चेंज नहीं आया है, आपको याद रहे यहाँ x में चेंज नहीं आया है। और इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, sin x की वैल्यू अगर -1 से 1 है तो 2 sin x आप जानते हो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 2 से -2 हो जाएगा, तो इसलिए sin x की वैल्यू -2 से 2 जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगा। ये फिर ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ। नीचे भी ऐसे हो जाएगा, अब नीचे तक चला जाएगा यहाँ तक, फिर ये ऊपर तक चला जाएगा, फिर नीचे तक चला जाएगा, ये वाला ग्राफ होगा। ये ग्राफ 2 sin x का होगा, डबल हो जाएगा, y की वैल्यू डबल होगी, x में कोई चेंज नहीं होगा। और सपोज करो कि अगर fx को चेंज कर दिया, 1/a(f(x) कर दिया, अगर किसी से डिवाइड कर दिया, अब क्या होगा? जैसे y = sin x वाला ग्राफ है, इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया होता, तब क्या होता? तब ये श्रिंक हो जाता ग्राफ जो है, 1/2 पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये। अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो अब कैसा ग्राफ हो जाएगा देखो, याद कर लेना इनको सारी बातों को, ग्राफ में जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस करने में। ये है, तो ये ये 1 और ये -1 से 1 तक जा रहा था, तो अब जो ग्राफ बना रहे हैं हम इसका बना रहे हैं ना, 1/2 sin x का, तो sin x की वैल्यू -1 से 1 है, तो 1/2 sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 1/2 और इधर -1/2, यानी अब ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएगा, आधा हो जाएगा अब यहाँ से यहाँ तक, ये 1/2 से लेके और -1/2 के बीच में बनेगा। अब कैसे? ये जाएगा ग्राफ ऐसे, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि पहले जो sin x था, sin x -1 से बनता, ये -1/2 से 1/2 बनेगा। 1 तक जा रहा था पहले, यहाँ तक 1 तक जा रहा था, अब ये सिर्फ 1/2 तक जाएगा,
तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये 1/2 साइन एक्स का होगा। तो याद रखेंगे आपके अगर पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा एफ एक्स अगर वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो भी उतना ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये 1/3 होता तो 1/3 पे आ जाता, 1/4 होता तो 1/4 पे आ जाता। अब आगे अगर किसी y इक्वल टू एफ एक्स है और उसमें x को मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या होगा? y इक्वल टू एफ एक्स है। अब ये जो एफ एक्स है इसमें अब x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव नंबर है। अब a जो है वो 1 से बड़ा है, यहाँ पर इससे बड़ा, इससे x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया हो, f 1/ax। अब इसमें इंटरवल x की वैल्यू चेंज होगी इसमें, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है और अब हो गया y इक्वल टू साइन 2x हो गया, ये हो गया y इक्वल टू साइन 2x। तो अब क्या होगा देखो, ऐसे है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का है। अब साइन 2x हो गया, आपको पीरियड में भी बताया था कि इसका साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, और अगर ये x से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2x/2, 2x/2 हो जाएगा, सॉरी 2 पाई/2 यानी कि पाई हो जाएगा इसका पीरियड। पाई का मतलब क्या हो गया कि अब जो ग्राफ होगा वो श्रिंक हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा श्रिंक हो जाएगा। इसके मामले में ग्राफ श्रिंक होगा। कैसे? अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पर है ना, ये 0 पाई है, तो अब ये वाली वैल्यू x की यहाँ पे आ जाएगी, पाई/2 पे आ जाएगी, आधा हो जाएगा। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आधा हो जाएगा, 3 से होगा तो 1/3 हो जाएगा, 4 से होगा 1/4 हो जाएगा। मतलब उतना ही ग्राफ अब श्रिंक हो जाएगा उतना ही टाइम। तो जो सारी की सारी वैल्यूज हैं तो वो कैसे हो जाएंगी देखो, जैसे हमारा जो ग्राफ है अब y पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x। जैसे ये यहाँ पर जो हमारा वाला जो ग्राफ था वो पाई पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो अब ये पाई पे 0 नहीं होगा, पाई/2 पे 0 होगा। जो काम यहाँ पे हो रहा है तो ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा यूं, और ऐसे जा करके यूं आ जाएगा, सॉरी ग्राफ ऐसे जाएगा यूं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ऐसे ये बन जाएगा। तो जो काम यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई में हुआ था वो 0 से पाई/2 में हो गया। तो 0 से 2 पाई तक यहाँ तक बन रहा था, ये 2 पाई था, तो इसका पीरियड 2 पाई था, अब इसका पीरियड पाई हो जाएगा। पहले ये 0 से 2 पाई में बन रहा था, यहाँ तक ऊपर गया था एक हम, फिर नीचे डिप्रेशन था, यहाँ पर ये पाई/2 में जाएगा और यहाँ से पाई तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा राउंड शुरू होगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा और फिर ये यूं आ जाएगा, इसी तरह से नीचे हो जाएगा, ये नीचे जाएगा यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा
यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ होगा ये sin 2x का होगा, श्रिंक हो गया ये। क्लियर होगी बात? अब अगर सपोज करो कि दूसरा ग्राफ देखिए, अब दूसरा ग्राफ क्या होगा? अगर ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन, अब x/2 अगर हो गया तो x/2 वाले केस में ये स्ट्रेच हो जाएगा, यानी x की वैल्यू अब जो होगी वो डबल हो जाएगी। कैसे? देखो आप जानते हो साइन x जो है वो साइन x का कितना होता है पीरियड? 2 पाई होता है। देखिए इसका जो पीरियड होता है वो साइन एक्स का कितना होता है? 2 पाई, और 1/2 से डिवाइड कर दिया तो इसका पीरियड क्या हो गया? 4 पाई, यानी स्ट्रेच हो जाएगा, डबल हो जाएगा सारा का सारा। इसमें हाफ हो गया था, पहले वाले केस में हाफ हो गया था, अब ये सारा का सारा डबल हो जाएगा। देखो सपोज करो ऐसे चल रहा था ये साइन एक्स का है। अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो साइन x/2 में जैसे ये 0 से और ये 2 पाई, ये पाई है 2 पाई, तो ये 3 पाई, ये 4 पाई। थ्री पाई, 4 पाई, ये है। तो अब क्या होने वाला है इसमें? डबल। अब 4 पाई तक एक बनेगा, यानी कैसे जाएगा ये? जो काम यहाँ पर हो रहा था ये पाई पर यहाँ पर होगा, यानी ये ऐसे जाएगा यूं, फिर 2 पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 हो करके फिर यहां पर आएगा ये ऐसे। ये ऐसे आएगा। एक जो बनेगा वो 0 से इसके बीच में बनेगा, 0 से ये गया, फिर यहां से ये आ गया, ये बनेगा, इस तरह से बनेगा। फिर इसी तरह से यहां तक एक ही बनेगा। यूं जाएगा, फिर ऊपर ऐसे, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। ये देखो ये जो होगा x की वैल्यू स्ट्रेच हो जाएगी, सारा का सारा डबल हो जाएगा। जो इसमें क्या होगा, आप साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स पाई पे 0 हो रहा है ना, तो ये जो साइन x/2 होगा ये यहाँ पे 2 पाई पे 0 होगा, हर एक चीज डबल हो जाएगी। जैसे पाई/2 पे 1 हो रहा है तो पाई/2 पे 1 नहीं होगा, अब ये साइन पाई पे 1 होगा। ये पाई/2 पे 1 हो रहा है, ये पाई पर होगा। ये वाला पाई पे 0 हो रहा है तो ये वाला 2 पाई पे 0 होगा। ये वाला यहाँ 3 पाई/2 पे -1 है तो ये 3 पाई पे होगा,
3 पाई पे -1 होगा यहाँ। मतलब जो काम साइन एक्स में जिस एंगल पर भी हो रहा है उसका डबल करने पर वो साइन एक्स बाई 2 में होगा। एफ एक्स को अगर हम एफ एक्स को -x कर दें, -x से अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या होगा? तो y इक्वल टू -f(x) जो होगी टेक द इमेज ऑफ द कर्व y एक्सिस को प्लेन मिरर लेकर के उसका जो इमेज आएगा y इक्वल टू y एक्सिस को अगर हम प्लेन मिरर ले लें तो y एक्सिस में जो इमेज आएगी वो y इक्वल टू f माइनस एक्स की आएगी। यानी कि y एक्सिस को एज ए प्लेन मिरर लेकर के उसका इमेज निकाल देंगे। सपोज करो ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो f माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो उसका ग्राफ कैसा होगा? ये y एक्सिस है, तो इस y एक्सिस में इसको प्लेन मिरर ले लिया तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसे बनना चाहिए ना। तो ये f माइनस एक्स आ गया। ऐसे ही इसका भी प्लेन मिरर में ऐसे आ जाएगा। ये वाला जो ग्राफ हो गया ये वाला, तो वो किसका हो गया? f माइनस एक्स का ग्राफ हो गया ये। एक और एग्जांपल देखो, जैसे आप जानते हो y इक्वल टू ई की पावर x है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? आप जानते हो इस तरह से बनता है ना, ये e की पावर x का ग्राफ है। तो अगर हमें e की x को हम x के प्लेस पे -x रख रहे हैं तो y इक्वल टू ई की पावर -x, इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? इस y एक्सिस का मिरर इमेज ले लो, y एक्सिस में मिरर इमेज। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला मिरर ये ऐसे आएगा, इधर वाला इमेज जो होगा वो इधर को आएगा ना, ऐसे ये आएगा। इसका जो इमेज आएगा वो इधर आएगा, यू कैसे बनेगा? ये बनेगा नहीं। ये आएगा ऐसे करके, और जो इधर वाला पार्ट है वो उसका इमेज इधर आ जाएगा, तो यूं आ जाएगा। तो ये y इक्वल टू ई की पावर -x का हो गया। यानी कि अगर हमें x की जगह -x हो रहा होगा किसी फंक्शन में तो y एक्सिस में उसका मिरर इमेज ले लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, y इक्वल टू log x का देख लो। देखो y इक्वल टू log x, log x का ग्राफ कैसा होता है? ए ऐसे जाता है, ये 0 1 होता है, 1 0 होता है। तो ये हो गया log x का ग्राफ है ये।
अगर हमें अब y इक्वल टू लॉग माइनस एक्स का ग्राफ निकालना हो तो माइनस एक्स के ग्राफ का क्या करोगे? अब ये कैसा बनेगा? इसमें मिरर इमेज ले लो, तो ये वाला जो पॉइंट 10 है वो इधर आ जाएगा, यहाँ -10 पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा ऐसे करके ये, और ये जाता हुआ ऐसे चला जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया? लॉग माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। मतलब y में मिरर इमेज लेना है, तो ये बातें आपको याद रखनी है ना, बढ़िया से इनको फर्स्ट क्लास तरीके से याद रख लो। अब ये तो x में चेंज हुआ था, अगर पूरे fx में चेंज हो जाए, fx में कैसे? अगर यहाँ पे चेंज हो जाए, ये नहीं हो रहा है, x नहीं हो रहा, अब यहाँ पे -fx हो गया ये, तो अब क्या होगा? अगर -fx हो गया तो क्या होगा? अब x एक्सिस प्लेन मिरर हो जाएगा। अब ये जो होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x एक्सिस एज प्लेन मिरर, x एक्सिस प्लेन मिरर में लेंगे हम। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स को हमने माइनस कर दिया, माइनस एफ एक्स कर दिया, अब क्या होगा? माइनस एफ एक्स takes the image of the y equal to fx in x axis as plane mirror। जैसे एग्जांपल देखो, y इक्वल टू माइनस ई की पावर x। आप जानते हो e की पावर x का कैसा होता है? e की पावर x का यूं बन रहा था, तो हम क्या कह रहे हैं? माइनस ई की पावर x, माइनस ई की पावर x का करेंगे तो x एक्सिस को प्लेन मिरर लेकर के कैसे बनेगा? ये वाला पॉइंट हमारा 0 1 है, तो यहाँ पर ये x एक्सिस में ये 0 -1 पॉइंट आ जाएगा, तो अब ये ऐसे जाएगा, ये बनेगा। x एक्सिस को प्लेन मिरर ले लेंगे, अगर यही log x का अगर बनाना होता हमको, log x का आप जानते हो कैसा बनता है? ये ग्राफ बनता है log x का। अगर अब हमको बनाना हो y इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, तो क्या करेंगे? इसका इमेज लेंगे, कहाँ? x एक्सिस के अबाउट लेंगे, तो देखो इतने पार्ट का जो इमेज है वो तो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस वाले का, और इसका क्या आएगा इमेज? इसका इमेज x में लोगे ना, x को प्लेन मिरर लेना है, ये बन गया किसका? माइनस लॉग एक्स का, ये माइनस लॉग एक्स का बन गया, इसका ग्राफ हो गया। और ये वाला ग्राफ किसका था? ये लॉग एक्स का ग्राफ था। तो एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है उसको फिर हमें। एक और एग्जांपल देख लो आप, y इक्वल टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका कैसे बनेगा? आप जानते हो इसका ये बनता है भाई 1 2 3 ऐसे बनता है।
यह y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का है। ये किसका है? ये इसका है ग्राफ। अब माइनस एक्स का बनाना है, तो माइनस एक्स में क्या होगा, इसका इमेज आ जाएगा इधर। तो ये ऊपर को है, इसका इमेज कैसा आएगा, ये आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। ये किसका ग्राफ बन गया? तो जस्ट आपको उसका इमेज लेना है। तो ये तो था हमारा अब अगर एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दें एफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स में, इसमें अब क्या होगा, अब दो बार इमेज आ जाएगा आपका। पहले वाई एक्सिस के अबाउट, फिर एक्स एक्सिस के अबाउट। देखो जैसे y इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो कैसे करोगे आप इसको? ये है ई की पावर एक्स का है, ये ई की पावर माइनस एक्स का है। अगर आप इसका ई की पावर माइनस एक्स में अब क्या करोगे, आप ई की पावर माइनस एक्स का फाइंड करो। तो जब ई की पावर माइनस एक्स का फाइंड करोगे तो क्या आएगा, वाई एक्सिस के अबाउट होगा ना, ये टर्न हो जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट। ये ऐसे था, यूं बन जाएगा। ऐसे बन गया, ई की पावर माइनस एक्स का बना ये। अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो तो y एक्सिस का इमेज लेंगे, y एक्सिस में इमेज लेंगे। अब जब ये बन गया e की पावर माइनस एक्स का, तो e की पावर माइनस एक्स का इमेज अब ये नेगेटिव आ गया, तो अब x एक्सिस में इमेज लेंगे। तो ये वाला जो कर्व आया ये, इसका x एक्सिस में इमेज लो, तो x एक्सिस में इमेज कैसा आएगा, यूं आ जाएगा। ये आ गया, ये बनेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स का। एफ एक्स अगर ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, एफ एक्स अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए अब मॉड ऑफ एक्स में, एफ एक्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है मॉड ऑफ एफ एक्स में, तब क्या होगा,
दो बातें ध्यान रखोगे। एक बात तो द पार्ट ऑफ एफ एक्स एवं एक्स एक्सिस एज इट इज। एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को आप ऐसे ही रखोगे, सेम रखोगे, रख दो। ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल ऐसे ही रखोगे। लो, ऊपर वाले पार्ट को आप ऐसे ही रखोगे। और दूसरी बात, जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन ले लोगे। टेक द मिरर इमेज ऑफ नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को आप ऐसे ही रखोगे और जो नेगेटिव पार्ट होगा उस नेगेटिव पार्ट की एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लोगे। जैसे अगर सपोज करो ये कोई ग्राफ बना हुआ है, ये सपोज करो एफ एक्स का ग्राफ है, तो आपको मोड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ लेना होगा। तो उसमें क्या करोगे आप, जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको तो आप ऐसे ही रखोगे एज इट इज, ये वाला ऐसे। और जो नीचे वाला पार्ट आया था ये वाला, इस पार्ट का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लोगे। तो कैसे बन जाएगा ये मिरर इमेज में, ये बनेगा ऐसे ही। इधर वाला पार्ट ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा, और जो नीचे वाला पार्ट था उसका ये बन जाएगा। तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। दिस इज मॉड ऑफ एक्स। ठीक ऐसे ही जैसे आप log x का ग्राफ बनाते हो, तो log x का ग्राफ कैसे बनाते हो आप, ये बनता है log x का ग्राफ, ये बना। तो अगर आपको मोड ऑफ log x का ग्राफ बनाना होगा, ये log x का ग्राफ है, तो मोड ऑफ में ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, जो ये नीचे वाला पार्ट है इसका मिरर इमेज ये आ जाएगा, ऐसे करके यूं आ जाएगा। तो अब जो ये वाला पार्ट बना है, ये वाला, ये दिस इज, और ये वाला, तो अब ये log x का ग्राफ हो जाएगा। ये तो log x का था, नीचे वाले पार्ट को छोड़ देंगे। नीचे वाला पार्ट अगर मैंने छोड़ दिया तो ऊपर का ये तो रहा ही ऐसे, और नीचे वाले की मिरर इमेज ले ली हमने, तो मिरर इमेज तो ये आ गई ना। तो तब ये जो बन गया तो वो मॉड ऑफ log x बन गया, ये मॉड ऑफ log x बन गया। जो x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज लेना है, नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज, तो दैट इज मॉड ऑफ log x। एक और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का ग्राफ अगर हमको बनाना है, तो पहले आप ग्राफ बना लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का। अब जानते हो इसका पैराबोला बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर में बदल दो आप इसको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। ये हो गया y प्लस 4 इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका वर्टेक्स कितना आ गया, वर्टेक्स आ गया 1 और माइनस का 4, ये वर्टेक्स आ गया। तो कैसा बनेगा ग्राफ, ग्राफ भाई ऐसे बनेगा, वर्टेक्स आ गया 1 और माइनस 4, 1 और माइनस 4 कहीं यहाँ पर आएगा, 1 और माइनस का 4 यहाँ पर आएगा। अब क्या होगा, x को 0 रखेंगे यहाँ पर तो y आएगा -3,
तो y-3, तो ये ऐसे करके बन रहा होगा ग्राफ। ये 0-3 पॉइंट रहा होगा, यहाँ जो काटेगा ये 1 और माइनस का 4 पॉइंट होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसके फैक्टर करोगे, y को 0 रख दोगे तो x की वैल्यू 30 पॉइंट ये होगा, और माइनस का 10 पॉइंट ये होगा। ये इसका ग्राफ बना, ये ग्राफ बनेगा इसका। अब अगर इसे मोड का ग्राफ बनाओगे तो ऊपर वाला पार्ट तो सेम रहेगा, यहां से ऊपर का चेंज नहीं होगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उल्टा, ये जो 1 और माइनस का 4 है, ये 1 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 4 पॉइंट हो जाएगा। तो ग्राफ जो होगा वो कैसा बन जाएगा, अब पहले नीचे को जा रहा था, तो अब ये ऊपर को यूं बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा एक्स एक्सिस में। कुछ ग्राफ और कल बताऊंगा थोड़े से, और बस ये पूरा हो जाएगा, फिर आगे इन्वर्स हो जाएगा और बस क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये आगे आपको जरूरत पड़ेगी ग्राफ वगैरह बनाने में, क्वेश्चंस करने में काफी हेल्पफुल होगा, ये चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है, थैंक यू।